नमस्कार छात्रों। अब हम कुमार संभव महाकाव्य के श्लोक संख्या 33 से अध्ययन करेंगे। अब जो कुमारावस्था से जो यौवनावस्था को प्राप्त माता पार्वती है, उनका वर्णन किया जा रहा है। आओ अध्ययन करें। अभ्यन्नतांगुष्ठनख प्रभार्भिर्निक्षेपणाद्रागमैवोद्गिरन्तौ आजहृतुस्तच्चरणौ पृथिव्यां स्थलारविन्दश्रियं व्यवस्थाम्। क्या कहा? इसमें माँ पार्वती के चरणों के जो नाखून हैं, नख हैं, उनकी विशेषताएं, उनका वर्णन किया जा रहा है। कहा कि अभ्युन्नतांगुष्ठ, अभी उन्नत अंगुष्ठ नख, उन्नत है, ऊंचा है। क्या है? अंगुष्ठ नख, अंगुलियों के जो नख हैं, प्रभा भी, उनसे किरणें, उन सुंदर अंगुलियों के नखों की जो किरणें हैं, निक्षेपणात्, उनके निक्षेपण से, उनके निकलने से, उनकी किरणों का निक्षेपण होने से, रागम उद्गिरंतो, रागम लाल, मानो उन नाखून से लाल रंग की, राग वर्ण की प्रभावी निक्षेपणात्, किरणों के निकलने से, उद्गिरंतो, उनके फैल जाने से, उन किरणों के चारों ओर फैल जाने से, इत तव चरणों, उसके चरण, माँ पार्वती के चरण, पृथिव्याम, पृथ्वी पर, अव्यवस्थाम, चलायमान, व्यवस्थाम का मतलब रुका हुआ, और अव्यवस्थाम चलायमान, स्थला अरविंद श्रीम आजहृति, मानो वो धरती पर कमलों की जो शोभा है, अरविंद कमलों की श्री को, शोभा को, आजहृति, धारण कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पार्वती के चरणों की सुंदरता का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ये कहते हैं कि जब पृथ्वी पर पार्वती चलती है तो उसके चरणों में स्थित अंगुलियों के नाखूनों की किरणों से मानो लाल वर्ण, लाक्षारस चारों ओर बिखेरा जा रहा है, तथा वे स्थल कमलों की शोभा को धारण कर रहे हैं। मानो कमल स्वयं चलायमान हो रहे हैं, रक्त वर्ण के कमल स्वयं ही चलायमान हो रहे हैं। ये उत्प्रेक्षा की गई है यहाँ पर माँ पार्वती के चरणों की, कमल के साथ में। अभी उन्नत नख, ऊंचे सुंदर नखों से प्रभावी किरणें हैं, वो किरणें निकल रही है, निक्षेपण निकल रही है, रागम लोहित रंग वर्ण की, लाल वर्ण की, मान लो वो वमन कर रही हैं, बाहर निक्षेपित हो रही हैं, बाहर फैल रही हैं उसके चरणों से। पृथ्वी पर जो स्थिर नहीं है, ऐसे मानो कमलों की भांति वो शोभा को प्राप्त कर रही है, कमलों, स्थल कमलों की शोभा को धारण कर रही है। आगे, साराज हंसेरिव सन्नतांगी गते सुलीलांचित विक्रमेषु व्यनीयत प्रत्युपदेश विलुब्ध राधित सुभि नुपुर सिंजितानी। यहाँ फिर माँ पार्वती की सुंदर चाल का वर्णन किया जा रहा है। उनकी चाल कैसी है बताया जा रहा है कि प्रत्युपदेश लुब्धई, उपदेश का मतलब उपदेश देना, और प्रत्युपदेश का मतलब उपदेश को सीखना, कुछ सीख प्राप्त करना। तो प्रति उपदेश लुब्धई, सीखने की इच्छा से, नुपुर सिंजितानी, नुपुर कहते हैं पाजेब को या पायल को, तो नुपुर सिंजितानी, नुपुरों का जो मधुर ध्वनि है, नुपुर की जो मधुर ध्वनि है, उसको सीखने की इच्छा से, आदित्य सुबह, सीखने की इच्छा वाले राजहंसे, जो राजहंस हैं, उन्होंने सन्नतांगी, सन्नत कहते हैं झुका हुआ, अंग का मतलब अंग विशेष, और अंगी का मतलब उस अंग को धारण करने वाली, झुके हुए अंग वाली, स्तनों के भार इत्यादि के कारण, युवावस्था के कारण, यौन आरंभ के कारण
कुछ झुके हुए शरीर वाली, सुंदर शरीर वाली सा पार्वती लीलांचित विक्रमेशु, लीलांचित विक्रमेशु करते हुआ कि विलास युक्त पद विन्यास करते हुए, मोहिनी चाल चलते हुए, गतेशु चलने पर, विनियत मानो शिक्षा दी। पूरा अर्थ देखें तो कहा गया कि मानो पार्वती की गति इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है और उनके चरणों के निपुर की जो आवाज ध्वनि है, उस ध्वनि को सीखने की इच्छा की है राजहंसों ने, है ना। उस सुंदर ध्वनि को सीखने की इच्छा किन्होंने की है? राजहंसों ने। और उस राजध्वनि, उस राजहंसों के द्वारा सुंदर ध्वनि को सीखने के बदले में जो शुल्क है, वो हंसों ने स्वयं ही पार्वती को उस विलास युक्त कदम रखने की मदमस्त चाल को पार्वती को स्वयं ही दे दिया है। यानी मदमस्त जो चाल पार्वती की है, पार्वती जो मोहिनी जो चाल है, वो मानो हंसों ने शिक्षा प्राप्त करने के बदले ही एक फीस के रूप में, शुल्क के रूप में उसे दे दिया है। उन्होंने शिक्षा कौन सी प्राप्त करने की इच्छा की है? कि उस नुपुर की ध्वनि को सीखने की। बहुत अच्छी उत्प्रेक्षा की है महाकवि कालिदास ने। आगे, वृतानुपूर्वे चनचाति दीर्घे जंघे शुभे सृष्टवतस्तदीये शेषांग निर्माण विधौ विधातुर्लावण्यमुत्पाद्य इवाशयत्नः। यहाँ पार्वती की शरीर रचना, उस अंगों की विशेषताओं का वर्णन है। उनका वर्णन, शरीर रचना का वर्णन क्या कहते हैं महाकवि कालिदास कि वृत्तानुपूर्वे, वृत्त अनुपूर्वे, उतार चढ़ाव वाली, न च अति दीर्घे, न तो अति दीर्घ न तो अति विशालकाय, शुभे सुंदर, न तो अत्यंत विशाल यानी न ज्यादा मोटी, बल्कि क्या शुभे सुंदर, तदीये उसकी पार्वती की, जंघे जांघों में, सृष्टवतः निर्माण में, विधातु विधाता स्वयं ब्रह्मा ने, शेषांग निर्माण विधौ शेष अंगों के निर्माण करने के लिए, उत्पाद्य उन उत्पाद्य उत्पन्न, लावण्य द्रव्यों के संग्रह को, यत्न आसे इव प्रयत्न मानो करना पड़ा। मतलब विधाता ने जो लावण्य रस है उसका संपूर्ण प्रयोग, उस लावण्य रस का उपयोग तो सारा का सारा पार्वती के जंघा निर्माण में कर दिया। तो अब शेष अंगों के निर्माण में उस विधाता ब्रह्मा को मानो लावण्य दृश्यों का संग्रह दोबारा करना पड़ेगा। ये उस जंघाओं की एक मनोरम दृश्य, मनोरम वर्णन किया गया कि पार्वती के सुंदर शरीर रचना का वर्णन करते हुए कवि कहता है, विधाता ने पार्वती के सुंदर शरीर रचना करने के लिए जब द्रव्यों का संग्रह किया तो उसकी सुंदर, न अति दीर्घ न अति पतली जंघाओं का निर्माण में ही खर्च कर दिया। अब शेष अंगों के निर्माण के लिए विधाता को लावण्य द्रव्यों का संग्रह करना पड़ा। ये जंघाओं का वर्णन है, जंघाओं की सुंदरता का वर्णन है। वृतानुपूर्वे उतार चढ़ाव वाली, न च अति दीर्घे न ज्यादा मोटी, शुभे सुंदर, तदीय जंगे उस पार्वती जंघाएं, सृष्टवत उस निर्माण में, विधातु विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, शेषांग निर्माण विदो अब शेष बचे हुए शारीरिक अंगों के निर्माण में उत्पाद्य लावण्य, उस लावण्य रस को, यत्न आसे इव फिर प्रयत्न से दोबारा उत्पन्न करना पड़ेगा। आगे, नागेंद्र हस्तास्तव चिकर्कशस्त्वादिकांत शैलाद कदली विशेषा लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपम जातास्त दुर्वोरुपमान बाह्या। ये क्या कहा? नागेंद्र। नागेंद्र का मतलब क्या हुआ? हाथी। यहाँ फिर अब जंघाओं की, पार्वती की जांघों की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। क्या कहा? नागेंद्र हस्ता। नागेंद्र का अर्थ हाथी,
और हस्ताकार होता सूंड। तो हाथी की सूंड से त्वची कर्कशत्वात्, हाथी की जो सूंड है उससे चमड़ी, उस चमड़ी की कठोरता के कारण, हाथी की सूंड की चमड़ी की कठोरता के कारण, और कदली विशेषा, जो केले का जो स्तंभ होता है उसके एकांत शैत्यात, अत्यधिक शीतलता होने के कारण, यानी हाथी की सूंड में तो क्या होती है, कर्कशता, कठोरता, और पार्वती की जंघा में कठोरता नहीं है, वो नैसर्गिक क्या है, कोमल है, प्राकृतिक रूप से क्या है, वो कोमल है। तो उस पार्वती की जंघा की उपमा हाथी की सूंड से नहीं कर सकते, बल्कि संसार के अंदर कई जगह स्त्रियों की जंघाओं की उपमा हाथी की सूंड या उस कदली के तने से, केले के तने से करते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्वती की सुंदरता के मामले में, क्योंकि हाथी की सूंड तो खरदरी कठोर होती है और वो खरदरी कठोर पार्वती जंघा नहीं है, और उसी तरह वो कदली विशेष वो एकांत क्षेत्र होती है जो अत्यंत शीतल होती है, केले का स्तंभ वो भी नहीं है। तो लब्ध्वावधि प्राप्त करके भी तद उर्व उसकी जंघा की उपमानम बाह्या, उपमा नहीं दी जा सकती। ये दोनों भी संसार में उसका पार्वती की जंघों के उपमा के योग्य नहीं है। पार्वती की जो जंघाएं हैं इन दोनों उपमाओं में उपमेय के रूप में नहीं है, यहाँ पर वर्णन किया। आगे, एतावतानन्वनुमेय शोभी कांची गुणस्थानमनिन्दिताया आरोपितं यद्गिरीशेन पश्चादनन्यनारी कमनीयमंकम्। फिर पार्वती के और शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। कहा, यत पश्चात गिरीशेन, इसके बाद में जो गिरीश है शंकर ने, अनन्य नारी कमनीयम, अन्य स्त्रियों के लिए क्या है, अनन्य नारी कमनीयम, अन्य नारियों के लिए दुर्लभ, अंकम गोद में, आरोपितम रखा, अनिंदिताया जो निंदनीय नहीं है ऐसी सुंदर, कांची गुणस्थानम, कांची गुण स्थान कटी प्रदेश के नीचे का स्थान, नितंब स्थान, एतावता इसी से, ननु निश्चय ही, अनुमेय शोभी, उस अंगों की शोभा का अनुमान किया जा सकता है। विवाह के पश्चात भगवान शिव ने दूसरी स्त्रियों के लिए दुर्लभ अपनी गोद में पार्वती के सुंदर उस कटी प्रदेश के निम्न भाग को, नितंब स्थान को रखा, और इसी से ही उन नितंबों की शोभा का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसे स्वयं शिव ने अपनी गोद में रखा हो। तो यहाँ पर माँ पार्वती के जो कांची गुण स्थान है, जो कटी प्रदेश से नीचे का स्थान है, उसकी विशेषता, उसका वर्णन किया गया है। आगे, तस्याः प्रविष्टा नतनाभिरन्ध्रं रराज तन्वी नवलोमराजिः निवीमतिक्रम्य सितेतरस्य तन्मेखलामध्यमणेरिवार्चिः। अर्ची का अर्थ ये हुआ कांति। निवीम, नीवी कहते हैं जो कमर में जो धागा बांधा जाता है उसे नीवी कहते हैं। तो निवीम अतिक्रम्य, नीवी का अतिक्रमण करके, नीवी को पार करके, नतनाभिरंध्र, नत का मतलब झुकी हुई, नाभिरंध्र झुकी हुई नाभि के छिद्र में, प्रविष्ट तन्वी उस कोमलांगी पार्वती के, तस्याः उस पार्वती के, नवलोम राजी, नव नई नई, लोम रोम, राजी पंक्ति, नई नई रोम की पंक्ति। कहा गया है कि युवावस्था में जो लोम पंक्ति है, रोम पंक्ति है, वो बहुत ही नाजुक होती है, वो नई नई ही वो क्या उत्पन्न होती है। इसलिए कहा कि उस पार्वती के नवलोम राजी, नई रोम पंक्ति, शीते तरस्य,
सितेतर से का अर्थ ये हुआ, सित का मतलब सफेद, सफेद से भी इतर यानी नीला। सितेतर से नील वर्ण की तन मेखला मध्यमणे, उस करधनी के बीच में स्थित नीलमणि के समान, कांति की तरह, अर्ची एवं कांति की तरह राज, राज का अर्थ सुशोभित हो रही है। यानी पार्वती की नीवी को पार करके वो जो रोम पंक्ति है उस नाभि छिद्र के अंदर प्रवेश करती हुई तो पतली जो रोम पंक्ति है, करधनी में स्थित जो नीलमणि है, मानो उसकी किरणों की कांति को भी प्राप्त कर रही है। एक बहुत ही अच्छी उत्प्रेक्षा की जा रही है। आगे, मध्येन सा वेदी विलग्न मध्या वलित्रयं चारु बभार भाला, आरोहणार्थं नवयोननेन कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम। फिर उत्प्रेक्षा की जा रही है। उत्प्रेक्षा क्या की जा रही है कि वेदी विलग्न मध्या, मध्य भाग से वेदी विलग, वेदी के समान पतली, मध्य भाग से पतली यानी पतले उदर वाली, पतले पेट वाली, सा बाला वह पार्वती, मध्येन मध्य भाग में, चारु सुंदर, बलित्रयम त्रिवली, नाभि के पास में 3 रोम पंक्तियां होती हैं बालों की पतली पतली। ये युवावस्था की पहचान है, ये यौनारंभ की पहचान है। तो कहा कि पतले उदर वाली वह पार्वती मध्य भाग में चारु सुंदर बलित्रयम त्रिवली को धारण करती हुई, कामस्य तो कामदेव को आरोहणार्थम मानो चढ़ाने के लिए, नव यौवन नवीन यौवन के द्वारा प्रयुक्त है, बनाई गई है, सोपानम सीढ़ियों की इव की तरह बभार धारण कर रही है। महापार्वती उन त्रिवली को मानो उस नव यौवन की, अपनी युवावस्था की मानो सीढ़ियों के समान। और सीढ़ियां किस लिए? उन कामदेव को चढ़ाने के लिए, यानी उन्नत स्तन आदि तक पहुंचने के लिए, उन्नत शारीरिक सुंदरता को तक पाने के लिए उस कामदेव की सीढ़ियों के समान है वो त्रिवली। त्रिवली को न मान, बालों की रोम पंक्ति न मान के बल्कि एक सीढ़ी के रूप में माना गया है कि मानो वो सीढ़ी है, कामदेव को उस उन्नत प्रदेश तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का प्रयोग उन स्तन आदि भाग तक पहुंचने के लिए निर्माण किया गया है। आगे, अन्योन्यमुत्पीडयदुत्पलाक्षास्तनद्वयं पाण्डु तथा प्रवृद्धं, मध्ये यथा श्याममुखस्य तस्य मृणालसूत्रान्तरमप्यलभ्यम्। यहाँ पर पार्वती के स्तनों के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। क्या कहा कि अन्योन्य एक दूसरे को उत्पीड़ित करते हुए, एक दूसरे को दबाए हुए, पांडु सफेद गौर वर्ण के, उत्पलाक्षा कमल के समान, उत्पल कमल कमल, उत्पल अक्षा उत्पल के समान, कमल के समान जो नेत्रों वाली उस पार्वती के स्तनद्वयम दोनों स्तन, तथा प्रवृद्धम ऐसे सटे हुए हैं, ऐसे पास में हैं। कैसे? श्याम मुखस्य तस्य मध्य, श्याम मुख वाले उन गौर वर्णों का जो मुख है, मध्य का भाग क्या है वो श्याम वर्ण का है, तस्य मध्य उनके बीच में, तथा मृणाल सूत्रांतरम मृणाल तंतु को भी, अपि अलभ्यम वो भी वहाँ असमर्थ है, यानी मृणाल का जो तंतु है, कमल की जो नाल है, वो भी उन स्तनों के मध्य में पहुँच पाने में असमर्थ है। वो आपस में इतने प्रवृद्ध हैं, इतने दीर्घ हैं और इतने गौर हैं कि वो बीच के अंदर मृणाल तंतु भी प्रवेश नहीं कर पा रहा। तो यहाँ स्तनों की विशेषता, स्तनों का विशेष वर्णन करते हुए, युवावस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पार्वती के स्तन इतने प्रवृद्ध हैं, पार्वती के स्तन इतने विशालकाय हैं कि आपस में इतने सटे हुए हैं कि मृणाल सूत्र भी अपि अलभ्यम वो भी इसमें प्रवेश नहीं कर
पा रहा।